वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज का जो अपडेट्स बहुत बड़ी जो अपडेट्स है और इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स है, क्योंकि इसमें कोई भी एग्जामिनेशंस नहीं होने वाला है और डायरेक्ट इंटरव्यू है। कोई भी फॉर्म फिलअप करने का आपको फ़ीस वगैरह ये सब कहीं कुछ नहीं लगेगा। आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है और आपको इंटरव्यू अटेंड करना है। तो आज का जो अपडेट्स जो है ये CSIR आप देख सकते हैं, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से है, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से है। तो पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में ये वैकेंसीज है और टोटल 16 पोस्ट है, जिसमें अलग अलग ब्रांच के लिए वैकेंसीज है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बी टेक वाले भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये कहाँ से मिलेगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के भी देख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम का लिंक हमने कम्युनिटी पोस्ट में कर दिया है। आप वहाँ पर जाके ज्वाइन करके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो इंजीनियर माइंड करके हमारा चैनल है, लिंक भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में दे दिया है। तो चलिए अब डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI की तरफ से CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वेस्ट बंगाल दुर्गापुर की तरफ से ये वैकेंसीज है। आप देख सकते हैं 9/1/2025 को ये एडवर्टाइजमेंट आ गया है, लेकिन वेबसाइट में दिया नहीं था। तो वेबसाइट में अपलोड किया, फिर मैंने आप लोगों को सोचा अब तक पहुंचा दूं। तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की वैकेंसीज है, प्रोजेक्ट SRF की वैकेंसीज है, JRF की है, प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी है, सीनियर एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, प्रोजेक्ट असिस्टेंट पद के लिए सीधा साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोजेक्ट JRF SRF प्रोजेक्ट एसोसिएट्स प्रोजेक्ट साइंटिस्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसीज है। तो हमें कुछ करना नहीं है, बस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैकेंसीज डायरेक्ट हम देखते हैं कि कितनी पोस्ट है। प्रोजेक्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एक पोस्ट है। कौन कौन एलिजिबल है? BE BTech ME MTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस और MSc इन फिजिक्स, रेडियो फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड सेलेक्टेड थ्रू ए प्रोसेस डिस्क्राइब्ड थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो स्कॉलर who are selected through national eligibility test CSIR NET including lecturership, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड गेट। तो उन लोगों को मतलब ये दिया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा जो लोग गेट वगैरह ये सब किए हुए हैं। तो और जो गेट किए हैं वो ही ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डिजायरेबल में रखा गया है कि एक्सपीरियंस इन नेशनल इंस्ट्रूमेंट लैब में ये सब है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेनियर अप टू 23/3/2025 तक है टेनियर। इसका 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। सैलरी 37,000 तक आपको मिल जाएगा। ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप का है। और यहाँ पर आपको शायद कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो जो लोग गेट क्वालिफाई है ना, तो वही या फिर नेट CSIR क्वालिफाई हैं वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। नेट है उन लोगों के लिए जो जनरल डिग्री वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है प्रोजेक्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप BE BTech ME MTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड selected through a process described through any of the following. Scholars who are selected through National Ability Test CSIR UGC NET एंड गेट के थ्रू अगर सेलेक्ट हुए हैं तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्रोजेक्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप मैकेनिकल एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। 37,000 सैलरी आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन है इसमें भी एक वैकेंसी है BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। गेट और नेट अगर आप अप्लाई किए हैं, गेट और नेट आप क्वालिफाई किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशन सच एज DST DBT, ये सब के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। 37,000 आपको सैलरी मिल जाएगा। 28
ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। टेन्योर जो है 3 महीने का है, 23/3/2025 तक। इसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसीज है जिसमें 6 मंथ तक का है, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज तक अप्लाई कर सकते हैं। BTech कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मेकाट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी गेट वगैरह ये सब नहीं चाहिए, गेट नेट की ज़रूरत नहीं है। एक पोस्ट है। नेक्स्ट है आपका जूनियर रिसर्च फेलो और प्रोजेक्ट एसोसिएट फॉर JRF, BTech, ME, MTech in electronics and relevant discipline, applied electronics and relevant disciplines, mechatronic, electrical, computer science and engineering, IT or equivalent from a recognized university, और MSc in applied physics, physics electronics, radio physics, electronics, post graduate degree in professional course, data science, data engineering, data mining from a recognized university and selected थ्रू। तो ये सब BTech इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप किए हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। MSc इन फिजिक्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। गेट और नेट के थ्रू आपका CSIR UGC में अगर आप टेस्ट सेलेक्टेड हैं तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है MSc इन केमिस्ट्री, एक पोस्ट है इसमें। इसका सैलरी के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो इसका जो सैलरी है ना, वो आपको 25,000 मिलेगा ये वाला पोस्ट के लिए, जो BTech वाले हैं, और जो ME MTech वाले हैं उसका 37,000 सैलरी मिलेगा। इसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट MSc इन केमिस्ट्री चाहिए आपको, एक सीट है, और नेट गेट ये सब अगर आप किए हैं तो 31,000 आपको सैलरी मिलेगा, और जो नेट गेट नहीं किए हैं तो उसको 25,000 सैलरी मिलेगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो डिजायरेबल है ये सब। फ्लूइड डायनेमिक्स एंड CNC में अगर आप किए हैं, नॉलेज ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 31,000 मिलेगा। जो लोग नेट गेट किए हैं, जो नहीं किए हैं तो उसको 25,000 सैलरी मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट सीनियर रिसर्च फेलोशिप, इसका सैलरी 42,000 है। BTech ME MTech किए हैं, साथ में नेट गेट अगर आप किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। MSc इन फिजिक्स अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सबका सेम ही है, वॉक इन इंटरव्यू होगा, कहाँ पर होगा, कब होगा, मैं आपको बता दूंगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट BTech इन मैकेनिकल प्रोडक्शन किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें गेट नहीं है, विदाउट गेट है, विदाउट गेट। और अगर आप गेट वगैरह किए हैं, गेट नेट, तो आपको 31,000 सैलरी मिलेगा, नहीं तो 25,000 मिलेगा पर मंथ। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट, एक पोस्ट है। BTech इन CSE, IT, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 25,000 आपको सैलरी मिलेगा। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है, अप टू 31/3/2027, ये 3 साल तक के लिए है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, ये सब में अगर आप किए हैं। MSc इन फिजिक्स, रेडियो फिजिक्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें गेट नेट की ज़रूरत नहीं है। 31,000 सैलरी अगर आप गेट किए हैं तो आपको मिलेगा, और अगर गेट नहीं किए हैं तो आपको 25,000 सैलरी मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसीज है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, सबसे ज़्यादा सैलरी है, 56,000 सैलरी है, और 1 ईयर के लिए है, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है 4 साल का,
साथ में मास्टर डिग्री अगर आपको है ऑटोमेशन, मेकाट्रॉनिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये सब में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये सब में अगर है 2 साल का एक्सपीरियंस भी है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ME MTech है डायरेक्ट तो आप अप्लाई कर सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट में। 2025 तक एक्सटेंडेड रहेगा ये, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट, 28,000 सैलरी आपको मिल जाएगा। एक और पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, मास्टर डिग्री इलेक्ट्रिकल या MTech में आपको इलेक्ट्रिकल या MS इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ये सब है। 4 साल का एक्सपीरियंस है, 56,000 सैलरी आपको मिल जाएगा। 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। एक पोस्ट है सब में, किसी किसी में 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट वाले उधर ही था, मैंने बता दिया। इसके बाद प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 है, 1 सीट है, इसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 6 मंथ का है, 20,000 आपको सैलरी मिलेगा। इंक्रीमेंट 15 साल, 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन द सेम प्रोजेक्ट। अगर 3 साल तक एक्सपीरियंस रहेगा तो 15%, मतलब हर साल 3,000 आपको सैलरी बढ़ जाएगा। अब इंटरव्यू की वेन्यू और ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर होगा। शेड्यूल ऑफ वॉक इन इंटरव्यू, तो यहाँ पर पोस्ट कोड जो दिया गया है ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगा। 23 जनवरी को है, 9:30 बजे से 11:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। वेन्यू जो है वो है आपका सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, महात्मा गांधी एवेन्यू, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर बहुत अच्छी जगह है, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाय ट्रेन भी बाय बस भी फैसिलिटीज़ है। पोस्ट कोड ये इसका 24 तारीख को है, फ्राइडे को। रिपोर्टिंग टाइम इतना बजे है, इतना टाइम में पहुंच जाना है। वेन्यू सेम है। उम्मीद है ये जो अपडेट्स आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।